हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा के वर्कशीट नंबर 3 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पर सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक्स को हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक्स को समझने के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि पावर ऑफ लिटरल नंबर्स। तो इसमें दो टर्म्स आए हैं, एक पावर एंड एक लिटरल नंबर्स। हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड अगर एक स्क्वायर लेते हैं जिसकी एक साइड की वैल्यू अगर 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए को हम लोग मैथमेटिकल रूप से ए पर पावर 2 भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर जिसको बोलते हैं, ए स्क्वायर यानी ए टू पावर 2। तो इसमें एक बात हमें समझनी होगी प्राइमरीली, ए को जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, ये सब आप लोग को समझ लेनी चाहिए। एंड 2 जो पावर है इसको पावर और एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये एक फैक्ट हुआ। इसके बाद हम दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ये पावर जो लिखाते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ए पर पावर अगर 2 है तो इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर और ए टू द पावर 2। या सपोज दैट एक्स पर पावर 3 है तो लिखते हैं एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर 3, एक्स 4 यानी एक्स टू द पावर 4 एंड एक्स 5 एक्स टू द पावर 5। इसी तरीके से आगे हम लिखते हैं। तो ये समझना चाहिए कि बेस और ये एक्सपोनेंट या पावर कहलाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इन ए लिटरल नंबर ए बेस इज ए एंड पावर इज 1 बिकॉज ए इक्वल टू A1। अगर कहीं पर लिखा हुआ है सिर्फ ए, एक लिटरल नंबर अगर लिखा रहे, कोई भी लिटरल नंबर ए एक्स वाई एम एन या कुछ भी हो सकता है, तो इट मीन्स कि उसके पावर 1 है। ऐसा नहीं कि उस पर पावर नहीं है, वो समझना चाहिए कि उस पर पावर 1 ऑलरेडी है। फिर हम लोग आते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2x स्क्वायर, वो जो है सो इक्वल टू ये होगा 2x इंटू 2x इंटू 2x, क्योंकि पावर जो है सो वो 2 और x दोनों पर है। बट सेकेंड एग्जाम्पल जो है सो 2x स्क्वायर, यहाँ क्या है कि 2x स्क्वायर पर पावर नहीं है, यहाँ पावर दिया हुआ है सिर्फ x पर। तो इसलिए इसका होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू एक्स इंटू एक्स। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपने समझी अभी, और भी कुछ बातें हैं उसको समझने के बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक दो टर्म और आएंगे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट देखते हैं। अ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट कहती है। कांस्टेंट का मीन्स होता है अस्थिर। तो ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट कहलाती है। एंड वेरिएबल ए क्वांटिटी विच चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। और जिसकी क्वांटिटी जो हमेशा चेंज होती है वो वेरिएबल कहलाती है। इसको हम लोग एक उदाहरण से देखेंगे। फिर जैसे एक सर्किल है, सर्किल की सर्किल का ये रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और अगर हमको इसकी डायमीटर निकालनी है तो डायमीटर निकालने के लिए होता है d इक्वल टू 2r, यानी r को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे d फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पर d एंड r जो है सो लिटरल नंबर है और 2 फिक्स नंबर है। 2 फिक्स नंबर यानी कांस्टेंट नंबर हुआ। 2 की वैल्यू जहाँ हम 2 लिखते हैं वो 2 की वैल्यू 2 रहती है। बट d एंड r वो वेरिएबल है, ये चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू नंबर। सपोज दैट यहाँ 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो 3 2 जा 6 यानी d इक्वल टू 6 होगी। बट जैसे ही हम यहाँ पर 7 लेंगे तो 7 2 जा
2 यानी 14D होगी। D और R वैरी करेंगे, ये वेरिएबल्स हो गई, एंड 2 फिक्स नंबर। 2 जो नंबर है न्यूमेरिकल जो होते हैं वो वेरिएबल नहीं होते, वो कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा एक तरह की होती है। 2 की वैल्यू जहाँ भी वो पुट होगी वो 2 की वैल्यू 2 रहेगी, बट D एंड R की वैल्यू चेंज करेगी। हम लोग फिर आते हैं एक और फैक्ट पर, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है कि सपोज दैट 3 एंड 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है हमारा 6। उसी तरीके से लिटरल नंबर में एक्स वाई को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आता है एक्स वाई। तो इसमें हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट क्या है। The coefficient of x in x is 1 because x equal to अगर ना कोई लिटरल नंबर हम x लेते हैं तो x की कोएफिशिएंट 1 होगी, बिकॉज x जो है सो मल्टीप्लाइड होता है 1 से। इसके पहले यहाँ हम समझ लेते हैं कि यहाँ x की का कोएफिशिएंट y है एंड y का कोएफिशिएंट x है। यहाँ पर 3 का कोएफिशिएंट 2 है एंड 2 का कोएफिशिएंट 3 है। तो x का कोएफिशिएंट 1 होगा क्योंकि x इंटू 1 x होता है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इन -1 -x इज -1 बिकॉज x इक्वल टू -1 इंटू x होता है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में क्या है कि हम लोग लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट एक नंबर लेते हैं 4x। 4x में क्या है कि 4 न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, नंबर वाले पार्ट हो गए, और x हो गया लिटरल पार्ट। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं 4, जो नंबर वाले रहेंगे उसको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं, एंड जो लिटरल पार्ट होते हैं उसको लिटरल कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं वर्कशीट नंबर 3 की तरफ। वर्कशीट नंबर 3 हमारा कहता है कि राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, यानी पावर लिखने हमें। तो पावर लिखने के लिए हमारा क्वेश्चन है इसमें ए से लेकर के एच तक का। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर, ए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 9 टाइम्स y, यानी 9 टाइम्स y को मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे y टू पावर 9, y पर 9 पावर हम पुट कर देंगे तो ये लिखा जाएगा y मल्टीप्लाइड 9 टाइम्स। बी नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है p इंटू पी इंटू पी इंटू 21 टाइम्स। 21 टाइम्स अगर p को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ल्यू ऑफ दिस हम लोग लिख सकते हैं p टू पावर 21। p पर पावर 21 हम लोग लगा देंगे तो वो इक्वल होगा p को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बराबर। सी नंबर क्वेश्चन में कहता है 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी। मीन्स क्या हुआ, 1/2 को मल्टीप्लाई किया गया ए से, फिर बी से, फिर बी से, फिर सी से। तो यहाँ हम लिखते हैं 1/2 एक है तो 1/2 एक हमने लिखा, ए एक है तो एक हमने लिखा, बी चूँकि यहाँ पर 2 है, बी इंटू बी यानी 2 बार बी है तो बी पर स्क्वायर की पावर आएंगे और सी फिर अल्टीमेटली लास्ट में लिखा जाएगा। तो a/2 ए बी स्क्वायर सी इसका आंसर होगा। हम आते हैं डी नंबर क्वेश्चन पर। डी नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 2 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ए पर पावर 3 ए है, एंड बी टू पावर 2 बी स्क्वायर यानी बी 2 बार है, एंड मल्टीप्लाइड बाई सी। तो आंसर होगा 2aq बी स्क्वायर एंड सी। ये हमारा इस डी नंबर का आंसर होगा। ई नंबर हम देखते हैं कि -6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई एंड देन मल्टीप्लाइड बाई जेड, यानी -6 है,
उसको एक बार x से मल्टीप्लाई किया गया, 2 बार y से एंड 1 बार z से। तो -6 x y चूँकि 2 टाइम्स है तो y स्क्वायर होगा एंड z होगा, यानी -6 x y स्क्वायर z, -6 x y स्क्वायर z यहाँ हम लिखेंगे। हम आते एफ नंबर क्वेश्चन पर। एफ नंबर क्वेश्चन में कहता है -z 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 4 टाइम्स -z है, तो इसमें क्या होना है -z टू द पावर 4, यानी -z पर पावर 4 हमें लगाने हैं। एंड फिर जी नंबर क्वेश्चन है -a ये 17 टाइम्स, यानी -a पर हम 17 पावर लगाएंगे, -a पर 17 पावर है। एंड यहाँ क्या है 3x मल्टीप्लाइड है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 3x पर पावर आएगा 5, 3x टू द पावर 5। ये हमारा एक नंबर क्वेश्चन, यहाँ प्रॉब्लम सारे सॉल्व होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी के वीडियो भी देखते रहें। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके बाय।